नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत पवार, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वाशी। आज मैं जो टॉपिक पे बात करना चाहूंगा वो है हाइपरटेंशन और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। आप देखोगे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। जो हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो उसमें दो रीडिंग्स रहती है। जो ऊपरी वाली रीडिंग रहती है जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और निचली वाली रीडिंग को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो ब्लड प्रेशर जो ऊपरी वाला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 140 के ऊपर जाता है, या निचला ब्लड प्रेशर इसे डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं, वो 90 के ऊपर जाता है, तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर हम भारत में देखें तो लास्ट ईयर का जो डाटा है अपने पास, उसमें इंसिडेंस रेट ऑफ हाइपरटेंशन बहुत ही ज्यादा है, ऑलमोस्ट 30%। यानी कि अगर 100 लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करें तो ऑलमोस्ट 30% लोगों का ब्लड प्रेशर हायर साइड आता है। और शहरी लोगों में हाइपरटेंशन ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण हो सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस और खान पान। सेकंड, मेल्स में यानी जेंट्स में, पुरुषों में ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है। सो एक है नो योर नंबर्स, यानी कि हमें अपने जो नंबर्स रहते हैं जैसे ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स, शुगर के रीडिंग, कोलेस्ट्रॉल के रीडिंग्स, ये पता होने बहुत जरूरी है। तो हमारा ब्लड प्रेशर हमने एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम अर्ली स्टेज में अगर ब्लड प्रेशर हम डिटेक्ट करते हैं और उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस यानी एक रहता है स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, सेकंड रहता है किडनी की डिसीजेस जिसे हम क्रोनिक किडनी डिसीज सीकेडी कहते हैं, और तीसरा रहता है मेन जो है हार्ट अटैक्स। ये कॉम्प्लिकेशंस हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जल्दी डिटेक्ट करें तो। हाइपरटेंशन का एक प्रॉब्लम ये है कि उसके साइंस एंड सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते। जैसे कि डायबिटीज के लोगों में देखोगे आप तो पेशाब की प्रॉब्लम्स रहती है, ज्यादा प्यास लगती है, घाव भर के नहीं आते। वैसे ब्लड प्रेशर में आज सच मेजर साइड इफेक्ट, मेजर साइन सिम्टम्स नहीं होते। बहुत सिम्टम जो रहते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो अर्ली मॉर्निंग हेडेक, या तो फिर चलने में सांस फूलना, घबराहट होना, ये हो सकते हैं। तो इसीलिए हाइपरटेंशन बहुत मिस हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स है डिटेक्शन बहुत ही लेट हो जाता है। तो हाइपरटेंशन को इसीलिए साइलेंट किलर कहा जाता है, बिकॉज वो अंदरूनी मतलब डैमेज करते जाता है, और जब पता चलता है तो ऑलरेडी काफी सारा डैमेज हुआ रहता है। इफ यू सी इन इंडिया, हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। सो कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट लेस देन 10 to 20% लोगों में देखते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ही कंट्रोल्ड है, बाकी टाइम वो हायर साइड रहता है। और अगर हम देखें तो अमॉन्ग मेडिकल इलनेसेस एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हाइपरटेंशन इज नेवर एज ग्लैमरस, यू नो। लोगों को ऐसे लगता है कि डॉक्टर हम मेरा बीपी तो ज्यादा ही रहता है हमेशा, डॉक्टर मेरा बीपी तो 150 के ऊपर ही रहता है। तो ये कॉमन हम पेशेंट्स देखते हैं जो ओपीडी में, जो जिनका कहना है कि ये तो मेरे लिए नॉर्मल ही है। बट ये जो नॉर्मल है वो आने वाले कुछ 5 साल 10 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर अर्ली डिटेक्ट करना और उसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो उसको कंट्रोल करने के क्या क्या रास्ते हैं? एक रहता है मेन इज वेट रिडक्शन, शेड द किलोज। तो हमारा वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ओबेसिटी हम कहते हैं। यानी कि जिन लोगों में ब्लड, जिनका वेट ज्यादा रहता है, अगर हम हमारे मेडिकल टर्म्स में कहा जाए तो उसे आइडियल वेस्ट लाइन कहते हैं। तो जेंट्स में, मेंस में रहता है वो 40 इंचेस, और फीमेल के रहता है 35 इंचेस। तो ये वेस्ट लाइन कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। सो अगर वेट बढ़ता है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ना है, ये होता है। सेकंड प्रिवेंशन के लिए रहता है, एक है कि एक्सरसाइज। तो डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करना जरूरी है। 5 दिन हफ्ते की एक्सरसाइज करना जरूरी है मिनिमम। तो ये पूछा जाता है कि डॉक्टर कौन से
एक्सरसाइज हम करें। सो एक रहता है कि इसमें डायनामिक एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज के दो टाइप्स रहते हैं, स्टैटिक, डायनामिक। तो डायनामिक एक्सरसाइज मतलब एरोबिक एक्सरसाइज, ये जुम्बा रहता है या वॉकिंग रहता है या ब्रिस्क वॉकिंग, तो ये करना जरूरी। और साइकिलिंग, स्विमिंग या तो डांसिंग, दिस आर द बेस्ट एक्सरसाइज टू बी डन। जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज रहते हैं वो हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं आप, बट मेन है ये जो वॉकिंग एक्सरसाइज है, दोज आर बेनिफिशियल। थर्ड रहता है डाइट। डाइट में जो सॉल्ट इंटेक है वो कम होना चाहिए, बिकॉज जो मेन कल्प्रिट होता है वो है सोडियम। तो अगर ये सोडियम ज्यादा रहे तो इंटेक जो कहा जाए तो लिमिट्स रहते हैं, तो डेली 4 to 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज परमिटेबल। जो छोटा स्पून रहता है, टी स्पून हमारे किचन में, तो वो मिनिमल होना चाहिए। सो 4 to 5 ग्राम सॉल्ट होना चाहिए। हमारे कुकिंग में हम कभी ये वेट नहीं करते हैं, बट ऐसे है कि अगर आप प्री पैक फूड या जो प्रोसेस फूड है वो अवॉइड करो। अगर हम ये पापड़, पिकल्स, अचार और ये जो सेव, ये सब अवॉइड करें तो उसमें काफी सारा सॉल्ट इंटेक कम होता है। सो द सॉल्ट इंटेक शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। थर्ड रहता है स्मोकिंग। सो स्मोकिंग शुड बी मिनिमल और इट शुड बी स्टॉप्ड। दैट इज द मेन कल्प्रिट ऑफ हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिसीजेस। सो स्मोकिंग, मेन इंपॉर्टेंट इशू है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, नाउ दिस मेंटल स्ट्रेस और stress, work stress, this both causes elevated blood pressure. So the stress should be as low as possible. So there are various ways how to tackle the stress. यानी कि एक रहता है meditation exercises, second things are yoga, third is try to involve yourself in some hobby like reading, whatever. So you should live a satisfied life, you know. So main is the satisfaction is important. फोर्थ रहता है try to involve in some एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज, टेनिस हो, गेम्स हो, क्रिकेट हो, सो दैट, और कुछ नहीं हुए तो एटलीस्ट पिक अप द फोन, कॉल योर फ्रेंड, सो दैट यू relieve your stress. You know, you have to be happy, you have to have the good hormones flowing, then only your pressures and other things can come under control. So stress is the main factor what causes elevated blood pressure. Coming to the next topic, which is the white coat hypertension. White coat hypertension यानी when you go to hospital, यानी आप अब जब हॉस्पिटल जाते हो और तब आपका जो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है वो ज्यादा रहता है और आपके घर के रीडिंग्स नॉर्मल रहते हैं, तो द हॉस्पिटल ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड एंड योर होम बीपीज आर नॉर्मल। दैट मीन्स वेन एवर यू गो टू मीट अ डॉक्टर, आइदर एंग्जाइटी रहती है या तो लॉन्ग वेटिंग पीरियड रहता है या तो ब्लैडर फुल रहता है, स्ट्रेस रहता है, आगे का जो आपके डे टाइम शेड्यूल प्लान हुआ रहता है, सो दैट एंग्जाइटी इंक्रीजेस योर प्रेशर्स। Incidence rate of white coat hypertension is very high. If you see in our practice, more than 20 to 30% patients they have white coat hypertension. Usually old age people or females में white coat hypertension commonly पाया जाता है, and main reason is anxiety or long waiting periods. Then how to avoid this white coat hypertension or how to identify? So one is you should measure 2 out of 3 readings. So when we check the blood pressure, हम ऐसे नहीं कि एक रीडिंग लेते हैं और we label you as a hypertension. So we usually take 3 readings. So out of that, if 2 readings are controlled, that means it's not a hypertension. Second is blood pressure check करने से पहले patient has to be resting. At least 20-25 minutes he should be resting. Bladder, urinary bladder, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यूरिन आया हुआ है and he is waiting for a long time and then you are checking the pressure. So BP almost 10 to 20 mm mercury से ज्यादा ही रहता है. Have smoked before or they had a coffee or tea, again that will increase the pressures. Third is wherever you check the pressure, you try to make the patients comfortable. You know, हम लोग क्या करते हैं, we usually try to extract some information, some history,
we auscultate it, and then we check the pressures. So till that time, patient gets used to with the doctor also. That helps to relieve the anxiety, and it controls the. And when we check the pressures are fairly controlled. And if we see my reception desk pressures are high, and when I make them calm, quiet inside by interacting with them, the pressures are controlled. So this is the other way how to diagnose or how to detect the white coat hypertension. And white coat hypertension is equally important because mere pressure rise, white coat hypertension doesn't require medicines as such. You have to relieve the anxiety, but it can be a marker of underlying heart disease. So white coat hypertension is also equally important. So one is you should know your numbers. The gist of this today's talk is you should know your numbers. Check your pressures at least 3 months, 6 monthly. अगर आपके घर में फादर मदर किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को हाइपरटेंशन है, सो यू आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग हाइपरटेंशन. थर्ड इज यू हैव टू हैव अ कंट्रोल. जो हाइपरटेंशन के लिए कंट्रोल रहता है 130/80 के बिलो होना चाहिए. सो यू शुड नो द टारगेट्स ऑल्सो. Fourth is you should strive hard to control to reach those targets by exercise, by diet, reducing the salt, reducing the junk food, reducing the processed food, reducing all your this online junk foods what you order. So these are the different ways how to control your pressures. And एक रहता है एक important, this COVID has taught us a lot of things. The one important thing, earlier we used to have only thermometers at home. Now we have got the pulse oximeter at home. What added thing I'll add, everyone should have an electronic BP apparatus at home. Nowadays the apparatus have become so cheap, 1,500, 2,000 rupees, you will get a good quality BP apparatus, and it will be used for your all family members. So everyone should have an electronic BP apparatus. It will help to control the pressures in a better way. सेकंड, ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन रहता है, उसमें हम पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप घर पे इलेक्ट्रॉनिक बीपी apparatus से प्रेशर चेक किया करो. अगर वो रीडिंग्स कंट्रोल है और ये एलिवेटेड है, इसका मतलब दिस इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, व्हिच डजंट रिक्वायर मेडिसिन टैबलेट्स. सो इलेक्ट्रॉनिक बीपी apparatus should be there at home. It helps to detect this white coat as well as to control your pressures in a better way. So this was a brief overview I wanted to speak with you. Thank you, all of you. If there are any questions, I'd like to take the questions. Chat box. फिलहाल तो कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहे. आई एम ट्राइंग टू सर्च इन द चैट बॉक्स. I'll wait for some time for the any questions. Chat box are empty so far. Mr. Yogesh Raj Patil has said, nice one. Thank you. Okay. Dr. Ramesh Babu sir is also there online. Yeah, someone is there, sir. I have a question. Yeah, if someone has a question, kindly post it in the chat box. Someone is there, LinkedIn user, but I can't see the question.